हेलो एवरीवन, हमारे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स में सब मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन सब मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इससे पहले हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स क्या होता है, सारी वीडियो आप लोग को हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं साथ ही हम लोग को सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो हम लोग मैट्रिक्स कर सकते हैं कि सब मैट्रिक्स क्या होती है। तो हम लोग ये इसका डिफिनेशन है, बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग, ठीक, सम रो या सम कॉलम या बोथ इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब साथियों कि कोई भी मैट्रिक्स के में उसका रो या कॉलम में से कुछ पद, मतलब कुछ पद या हट जाए, वही क्या कहलाता है, सब मैट्रिक्स। जिसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं बराबर, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब हम बोल दे कि फाइंड द सब मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बोला डिलीटिंग सम रो या कॉलम या बोथ। तो हम लोग यहाँ A1 बराबर ले सकते हैं 1 2 4 5, कुछ कॉलम कुछ रो, मतलब 1 2 क्या है, रो में आता है, और 1 4 क्या है, कॉलम में से, इसको ले ले ए वाला पद। या तो फिर हम लोग A2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 2 4 5 7 8, ठीक। ये हम लोग का 2 × 2 का मैट्रिक्स है। और ये क्या है 1 2 3 3 × 2, मतलब 3 रो और 2 कॉलम में साथियों, ठीक है। मतलब ये सब क्या है, इट इज़ ए सब मैट्रिक्स। अब हम लोग आते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका डिफिनेशन साथियों जो होता है कि बोल रहा है कि यदि इफ़ इन ए मैट्रिक्स ए वी इंटरचेंज ऑल रो बाय ऑल कॉलम एंड ऑल कॉलम इंटरचेंज टू बाई रो, देन द न्यू मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है साथ हम लोग कह रहे हैं मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स का पूरा रो को कॉलम में चेंज कर दो, या किसी मैट्रिक्स का पूरे कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अच्छे से। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक साथियों, ए मान लो क्या है 1 2 3 0 1 2 3 4 5, ठीक। ये हम लोग का जो मैट्रिक्स है 3 × 3 का है, ठीक। तो बोल रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना हम लोग को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि बोल रहे हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए हम लोग जो इतने भी रो होते हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, कॉलम में। तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ रो है, इसको कॉलम के रूप में 1 2 3, रो है 0 1 2 3 4 5। तो बोले उससे जो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा वही हम लोग क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हम लोग कोई अदर मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो B बराबर दिया है, ठीक, 1 2 3 4 4 9। तो ये कितना 1 2 3 × 2 का मैट्रिक्स है। तो अब इसका बोल देगा फाइंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक। तो ये वही हम लोग करेंगे, जो रो है उसको कॉलम में कर देंगे, जो कॉलम है इसको रो तो रहे, देखो रो है इसको कॉलम कर दे, 1 2 3 4 हो जाएगा और 4 9। तब हम लोग यहाँ से मैट्रिक्स जो होगी 1, ठीक, 1 2 2 रो है और कॉलम कितना है 1 2 3। तो साथियों यहाँ हम लोग देखें कि 3 × 2 का मैट्रिक्स है और इसको ट्रांसपोज करने पर 2 × 3 का मैट्रिक्स बन जा रहा है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले, या एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि C बराबर 1 0 0 1, ये फेमस मतलब आइडेंटिटी है 2 × 2 का, ठीक। अब बोल दे कि इसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो वही हम लोग क्या करेंगे 1 0 0 1। तो ये इसका भी क्या होगा, C = C/T, मतलब इसको ट्रांसपोज को फार्मूला आते साथ में A = 1/T ट्रांसपोज होता है, ठीक। इसी तरह हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। चलिए साथियों, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसके कुछ थ्योरम है या प्रॉपर्टी कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स A × एडजॉइन ऑफ A = mod ऑफ A × आइडेंटिटी = एडजॉइन ऑफ A × A। ये तीनों आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर। अगर कोई मैट्रिक्स A है, ठीक, डॉट एडजॉइनिंग ऑफ A, और यदि उसका मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ A के, ठीक। इसी तरह ए भी हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि एडजॉइन ऑफ A = mod ऑफ A/n-1 प्रोवाइडेड mod ऑफ A ≠ 0। इन जनरल केस में मतलब एडजॉइनिंग ऑफ A × एडजॉइनिंग ऑफ आर टाइम, ठीक। तो इसका मतलब फार्मूला क्या होता है, mod ऑफ A/n-1 पावर r होता है, ठीक है साथियों। तो तीसरा जो होता है बोल रहा है कि एडजॉइनिंग ऑफ A = mod ऑफ A/n-2 × A।
यदि चौथा है यदि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो ए इंटू 1 मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के साथ ही, ठीक, आइडेंटिटी के बराबर जाता है। तो और पांचवा जो है यदि के इज एनी स्केलर नंबर, यदि उसमें कोई नंबर के स्केलर नंबर देन एडजॉइन ऑफ के ए इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए इंटू के पावर n माइनस 1 हो जाता है, ठीक। एडजॉइनिंग ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइनिंग ऑफ ए पर ट्रांसपोज। तो साथियों ये सब जो प्रॉपर्टी है क्वेश्चनों में बहुत ही हेल्पफुल करता है। तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि उसका एडजॉइन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइन कैसे। चलिए साथियों अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एडजॉइनिंग निकालेंगे, ठीक। एडजॉइनिंग निकालने के लिए साथियों हम लोग सबसे पहले इस फार्मूलों का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस साथियों, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 मतलब कि 1 कॉमन करेंगे, ठीक। तो हम लोग एक बड़ी मैट्रिक्स बना रहे हैं, 1 कॉमन करने के साथ ही, ठीक, 1 वाला कॉलम और 1 के सापेक्ष में जो आने वाला रो, तो बचेगा 4 5 3 1। तो यहाँ हम लोग लेते 4 5 3 1, ठीक। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करने वाला कॉलम और रो, तो बचेगा 6 5 2 1 6 5 2 1, ठीक है। और यहाँ 3 कॉमन करने पर ए वाला कॉलम ए वाला रो, तो बचेगा 6 4 2 3, ठीक। इसी तरह सबको हम लोग को कॉमन करना है, 6 वाला रो ए वाला रो और ए वाला कॉलम, तो बचेगा 2 3 3 1 2 3 3 1। अब इस वाले को कॉमन करने पर 4 कॉमन करने पर ए वाला कॉलम और ए वाला रो, तो 1 3 2 3 2 1 1 3 2 1 बचेगा, ठीक है। अब 5 कॉमन करने पर ए वाला कॉलम ए वाला रो, तो 1 2 2 3 1 2 2 3। 2 कॉमन करो इसी पर, तो बचेगा 2 3 4 5 2 3 4 5। और इसी तरफ 3 को कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या 1 3 6 5 1 3 6 5। और फिर 1 को कॉमन कर लो तो 1 2 6 4। तब साथ ही यही फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, इस पर रख देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, एडजॉइनिंग ऑफ ए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका गुणा जैसे हम लोग मार्ड निकालते थे, पिछले वीडियो हम निकाले, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए, ठीक। इसका 4 एकम 4 माइनस 3 5 15 हो जाएगा, ये 6 माइनस 10, ठीक, ये माइनस पहले से है। और यहाँ इसका गुणा 6 3 18 माइनस 8 हो जाएगा। फिर ये 2 माइनस 9, ये माइनस पहले से है, 1 माइनस 6, ये माइनस प्लस 3 माइनस 4 साथ ही इसका गुणा इसके साथ, फिर माइनस के साथ, फिर 5 दूना के 10 माइनस 12, फिर माइनस 5, ठीक, 6 3 के 18, फिर 4 माइनस 6 दूना के 12 साथियों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस 11, माइनस 10 प्लस 6 कितना बचा, माइनस 4 और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। 18 में से 8 गया कितना, 10 बचा, माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा यहाँ, ठीक, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। 18 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस 13 प्लस 13 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो माइनस 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, माइनस 11 4 10 7 माइनस 5 1 माइनस 2 13 माइनस 8, ठीक है साथियों। ये हम लोग क्या हो गया, एडजॉइनिंग ऑफ ए, ये हम लोग क्या हो गया, आंसर। साथियों कहीं भी माइनस प्लस का गलत हो जाएगा तो हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा, इससे आप लोग ध्यान से इसको करिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह 2 क्रॉस 2 के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। 2 क्रॉस 2 के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग एडजॉइन, तो वही हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 दिया है, ठीक है साथियों। अब हम लोग 1 कॉमन करेंगे, ये वाला ये, तो इसके वाला जो अपोजिट साइड में तो है 4 हो जाएगा, 2 को कॉमन करें 3 हो जाएगा, ठीक, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, मतलब अपोजिट कर दिया सीधे तरह, ठीक। अब प्लस माइनस जो हम लोग का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक, यही हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस माइनस प्लस है ही नहीं, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का एडजॉइनिंग ऑफ ए। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम में कर देंगे, 4 माइनस 3 माइनस 2 और 1, ये क्या हो गया हम लोग का एडजॉइन मैट्रिक्स आंसर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इनवर्स।